आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरह बकरा रुकू नंबर 9। आइए पढ़ते हैं। व मिनहुम, और इनमें से कुछ, उम्मीयून, अनपढ़ हैं, ला यालमूना, वो नहीं जानते, किताबा, किताब को, इल्ला, बजुज, सवाए, अमानिया, झूठी उम्मीदों, व इन हम, और नहीं वो, इल्ला, मगर, यजुन्नून, वो वहमो गुमान करते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जो हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, जो इनके उलमा हैं, वो आम जो लोग हैं, आम जिस तरह अब हमारे भी आम लोग जो हैं, अल्लाह का शुक्र है अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन हमारे आम लोग हैं वो सिर्फ कुरान वो को ऐसे ही पढ़ते हैं, हमें नहीं समझ के उसमें क्या लिखा हुआ। इसी तरह उनके भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अनपढ़ हैं, जिन्हें समझ नहीं है, वो जानते नहीं है कि किताब में क्या लिखा है। तो जिस तरह उनको उनके पादरियों ने और उनके उलमा ने उनको उम्मीदें दिलाई हुई हैं ना कि तुम ही जन्नत में जाओगे, तुम बख्शे जाओगे, तुम लोगों को सजा नहीं, तुम लाडले हो, ये सारी बातें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो क्योंकि खुद तो जानते नहीं किताब को, इसलिए अपने उलमा और अपने पादरियों की बातों पे ही यकीन करके वो बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो वहमो गुमान में पड़े हुए हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं। यानी ये जो बातें उनको बताई गई हैं, जो झूठी उम्मीदें दिलाई गई हैं ना, इनकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि ये खुद उन्होंने जो अपने जहन से सोचे हुए हैं ना, वहम और गुमान, उस गुमान में है ये। फ़वैलुल लिल्लज़ीना, पास हलाकत हो उनके लिए जो यक्तुबूनल किताब, लिखते हैं किताब को, बिअयदिहिम, अपने हाथों से, सुम्मा, फिर यक़ूलूना, वो कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से, यश्तरू, ताकि वो हासिल करें, बिही, इसके एवज, सामानन, दाम, कलीला, थोड़े। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके जो उलमा क्या करते हैं कि उमरा में से, यानी कोई अमीर लोग आते हैं या कोई खानदानी या कोई इस तरह के लोग, अगर उनसे कोई गुनाह होता है तो वो पैसे लेके हुक्म ही बदल देते हैं और अपने हाथों से लिख के ना हुक्म, उसकी सजा को हल्का कर देते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि ये तो किताब में है, और अनपढ़ तो वैसे ही नहीं जानते कि जो किताब जो पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि सही बात क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो खुद अपने हाथों से लिख के, तो फिर कहते क्या है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से। क्यों? क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनसे पैसे हासिल करने के लिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि पहली कौमें तबाह ही इसलिए हुई कि जब कोई बड़ा गलती करता, गुनाह करता, तो उसको छोड़ दिया जाता, जब कोई गरीब, कोई मजलूम, कोई छोटा आदमी गुनाह करता तो उसे सजा, सख्त से सख्त सजा दी जाती। तो ये इसी तरह ये लोग करते थे। यहाँ बताया जा रहा है कि थोड़े दाम, तो थोड़े दाम से मुराद ये नहीं है कि आयत की कीमत ज़्यादा दामों पे आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये कि आयत, अल्लाह ताला की आयात, उनकी कोई कीमत नहीं, वो अनमोल हैं, उनकी कोई कीमत अदा कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह फरमाते फ़वैलुल लहुम, सो हलाकत उनके लिए, मिम्मा, बवजह इसके जो, कतबत, लिखा, ऐदिहिम, उनके हाथों ने, ववैलुल लहुम, और हलाकत उनके लिए, मिम्मा, बवजह इसके जो, यक्सिबून, वो कमाते हैं। यानी उस वजह से कि जो वो अपने हाथों से झूठ लिख के अल्लाह पे तोहमत लगाते हैं, अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इस पे भी उनके लिए हलाकत। फिर इस लिखे हुए से जो माल कमाते हैं और वो फिर खाते हैं और अपने औलाद को, अपनी नस्ल को खिलाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके लिए भी उनकी हलाकत हो, खराबी हो, तबाही, बर्बादी हो। यानी दोनों काम ये गलत कर रहे हैं, एक तो कमाई भी हराम है और जो काम कर रहे हैं वो भी हराम, और इतना बड़ा हराम काम, यानी इतना सख्त काम कि अल्लाह के नाम पे जो है ना झूठ बोलते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं वह कालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सना, हरगिज नहीं छुएगी हमें नारा, आग, इल्ला, बजुज अय्याम मादूदा, चंद दिन गिनती के। यानी कहते हैं कि हम तो जहन्नम में जाएंगे ही नहीं, जहन्नम की आग हमें छुएगी ही नहीं, अगर बिल फर्ज, क्योंकि हम अल्लाह के लाडले हैं, प्यारे हैं, और अगर हम चले भी गए जहन्नम में तो चंद दिन गिनती के, जितने दिन उन्होंने बछड़े की पूजा की, यानी 40 दिन या इतने। कुल, आप फरमाइए, यानी अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि इन्हें फरमा दीजिए आप, अत्तहज़, तुम ले रखा है तुमने, इंदल्लाहि, अल्लाह से, अहदन, कोई वादा, यानी अल्लाह से तुमने इस किस्म का कोई वादा लिया कि तुमने जहन्नम में नहीं जाना। फलई, तब हरगिज, युखलिफल्लाहु, अल्लाह वर्दी नहीं करेगा, अहदहु, अपने वादे की। यानी अगर तो अल्लाह से कोई वादा लिया फिर तो अल्लाह ताला हरगिज भी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। यानी इस तरह का अगर आपने तुमने कोई वादा लिया हो, अम या
तक़ूलूना, तुम बहतान बांधते हो, यानी झूठ बोलते हो, झूठा बहतान अल्लाह पे बांधते हो, अल्लाह पर, माँ जो ला तालमून, तुम जानते ही नहीं, यानी जिस बात को तुम जानते ही नहीं, जिसका तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम अल्लाह पे झूठा बहतान बांधते हो। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि तुम कितना बड़ा गुनाहगार हो। भला हाँ, मन जिसने कसबा की, यानी कमाई, सय्यातन बुराई, अहातत तो घेर लिया भी इसको, खतियातुहु इसकी खता ने, फउलाइका तो वही अस्हाबुन नार दोज़खी हैं, हम वो फीहा इसमें खालिदून हमेशा रहने वाले। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत और दोज़ख में जाने का मियाद ये है कि दोज़ख में जो भी गुनाह करेगा, जो भी बुराई करेगा, जिसने बुराई गुनाह कमाया तो उसके गुनाह ने उसे घेर लिया, उसका अजाब जो है उसे जहन्नम में लेके जाएगा। यानी जो गुनाह की सज़ा उसे मिलेगी वो जहन्नम में जाएगा और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। यानी म्यार क्या है जन्नत और दोज़ख का कि अगर गुनाह करोगे, नाफरमानी करोगे, कुफ्र शिर्क करोगे तो जहन्नम में जाओगे, और अगर अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे ईमान लाने के बाद तो फिर जन्नत में जाओगे। ये म्यार है, ये कोई म्यार नहीं कि तुमने चाहा तो जन्नत में जाओगे, तुमने चाहा तो नहीं जाओगे। वल्लज़ीना, और जो आमानु ईमान लाए, व आमिलुस सालिहाती, और उन्होंने किए अच्छे काम, उलाइका वही अस्हाबुल जन्नत जन्नती हैं। यानी जो ईमान लाने के बाद अच्छे नेक अमल भी करते हैं, नेक अमल किए और ईमान भी लाए तो वो जन्नती हैं। हम वो फीहा इसमें खालिदून हमेशा रहने वाले, यानी ये वो लोग हैं जो जन्नत में रहेंगे हमेशा। यानी तुम्हारे कहने से, तुम्हारी टूटी उम्मीदों से, तुम्हारी अपनी बातों से तुमने जन्नत में नहीं जाना, बल्कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा और उसमें जन्नत की नेमतों में हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।